Now next question is, the low voltage winding of a 400 by 230 volt single phase 50 hertz transformer is to be connected to a 25 hertz, then the supply voltage should be option A 230 volt, option B 460 volt, option C 115 volt and option D is 65 volt. अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रांसफार्मर टॉपिक का है। अब यहाँ पर बोल रहा है लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 400 बाय 230 वोल्ट। कौन ट्रांसफार्मर है ये? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू ए 25 हर्ट्ज, देन द सप्लाई वोल्टेज शुड बी, द सप्लाई वोल्टेज शुड बी। अब देखिए यहाँ पर जब ये बात कर रहा है लो वोल्टेज वाइंडिंग का, तो ये जो हमारे पास वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 400 जो वोल्ट है ये हमारा HV वोल्टेज है और ये क्या है? हमारा LV वोल्टेज है इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है कि ये जो 230 वोल्ट जो LV वाइंडिंग वोल्टेज है कितना है? 230 वोल्ट जो है ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू ए 25 हर्ट्ज, देन द सप्लाई वोल्टेज शुड बी। तो यदि हम लोग देखिए यहाँ पर दो केस बनेगा। दो केस क्यों बनेंगे? क्योंकि एक बार फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, यदि हम लोग बात करें F1 तो वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, और हम बात करें F2 तो वो दिया हुआ है 25 हर्ट्ज। तो ये जो हमारा वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है 400 बाय 230 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इनिशियली ये ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज पर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि इसी लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम 25 हर्ट्ज में ऑपरेट करेंगे तो अपना सप्लाई वोल्टेज कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में फ्रेम करता है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना है डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा V/F रेशियो कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ हमें क्या करना है? V/F रेशियो कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पास V/F यदि मैं बात करूँ तो पहला केस क्या बन रहा है? वोल्टेज कितना है? 230 वोल्ट और हमारा यहाँ पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा 4.6। ओके, तो यदि हम बात करें तो जो हमारा इनिशियली ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग जब 230 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो रेशियो कितना आ रहा है? 4.6। सिमिलरली जब हम ऑपरेट करेंगे 230 वोल्ट वाइंडिंग को कितने में बोल रहा है? यही हमारा क्वेश्चन है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे कितने फ्रीक्वेंसी में? 25 हर्ट्ज में, तो 4.6 हमारा रेशियो आना चाहिए। ये रेशियो मेंटेन होगा तो ही हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही होगा। तो बेसिकली हमको वोल्टेज निकालना है, डायरेक्टली आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 115 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? 115 वोल्ट। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। इसी V/F रेशियो के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, V/F रेशियो के बारे में आपको बात करूं, आप कुछ मत कीजिए, आप लिखिए यहाँ पर V1F1 इक्वल टू V2F2। बहुत सिंपल, V1F1 इक्वल टू V2/F2। हमको दिया हुआ है V1 की वैल्यू कितनी है? 230 वोल्ट। F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्ज। ये ट्रांसफार्मर का इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऑपरेट होने का। और जैसे ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब सेम लो वोल्टेज वाइंडिंग को यदि हम ऑपरेट किस में कर रहे हैं? 25 हर्ट्ज पे, तो हमारा वोल्टेज कितना होना चाहिए? यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? ये आएगा 115 वोल्ट। कितना आएगा? 115 वोल्ट ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। ये V/F रेशियो कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को इमिडिएटली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी 115 वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके।
So now we'll take next question, that is if P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer at full load and the maximum efficiency of the transformer is at 75% of the full load, then what is the ratio of P1 and P2? Option A 9/16, option B 10/16, option C 3/4, option D 3/16. नाउ सी इन दिस प्रॉब्लम हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है कि P1 को डिनोट कर रहा है वो आयरन लॉस से और P2 को डिनोट कर रहा है कॉपर लॉस से, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो दी हुई है, लेकिन कहाँ पर, एट 75% ऑफ द फुल लोड, और हमको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ P1/P2, मतलब क्या निकालना है, आयरन लॉस बाय कॉपर लॉस हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। ये हमारा मेन टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 75%। 75% मतलब एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ द लोड। ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ओके और आपको ध्यान होगा मैंने जो प्रीवियस वीडियो भी प्रोवाइड किए हुए हैं सॉल्यूशंस को, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपके हुए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हम ट्रांसफार्मर के किसी भी लोड के रिस्पेक्ट में कॉपर लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस होता है, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम आयरन लॉस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कॉपर लॉस के बारे में। ओके तो उसी सेम कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको ये मालूम है जब भी हम बात करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी का, हम क्या बात करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी का, तो हमको मालूम है इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है व्हेन द आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, व्हेन द आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस। और ये x क्या है, मैंने डिनोट किया, आपको बताया है अभी, x इज द फ्रैक्शन ऑफ द फुल लोड, और ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो आयरन लॉस है इसको डिनोट कर रहा है P1 से, कॉपर लॉस को डिनोट कर रहा है P2 से, तो सेम फार्मूला वी कैन राइट P1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर P2, और यहाँ पर एज पर दी क्वेश्चन हमको निकालना है P1/P2 एक्स स्क्वायर, मतलब यदि मैं बात करूं तो 75% यहाँ पर दिया हुआ है। यदि 75% के बारे में हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम दी 75/100 का स्क्वायर, कितना होगा 75/100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर से P1/P2 इक्वल टू, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौको 100, तो दिस बिकम दी 3/4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा P1/P2 दिस बिकम दी 9/16, so 9/16 इज दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए मुझे बताने में समय लग रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको ये क्वेश्चन विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनना चाहिए। ओके सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि व्हाट इज द कंडीशन टू गेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द 9/16 विच इज ऑप्शन ए।